Hello guys, in today's video I'm going to tell you and clear all your confusions about EM and REM values in HTML. So this video is going to clear all your confusions on them. So first of all, you need to give the structure of your program and name it. So today I'm going to tell you about EM. So I'm naming it practice on EM and REM. Let's go. So first we'll see what is EM value and how can you use it and everything very clearly on it. So first of all, I am making a container on which I will put any tag. Okay, so one tag I am defining as container and inside it I will put another tag. So the first tag will act as a container of another. Okay, so here I have given a container tag, inside it a h1 tag or a paragraph tag, whichever you choose. So this is the paragraph. Now in my HTML, in my container tag, I am going to give it a specific size of in pixels. Okay, for example 10 pixels. Let's give it size of 10 pixels. Now 10 pixel हमने इसे साइज दे दिया है. अब हम जो हमारा पैराग्राफ है जो इस कंटेनर के अंदर है उसे एक साइज देते हैं इन EM वैल्यू. ठीक है, अब मैंने इसे 3EM वैल्यू 2EM वैल्यू में दे दिया है. अब देखते हैं क्या होता है इसका स्पेसिफाइड वैल्यू, क्या होता है इसका साइज. तो लाइव सर्वर में जाते हैं. So now you can see it is here. Now check the value. For checking the value, we'll go to the spec tag, and here you will select the element, and then in the status tag it is displaying. It will display that it's 2M. But what is exactly 2M here? So in the computer tab you can easily see it. So it's showing 20 pixel. Why? Because इसका जो कंटेनर था उसका साइज 10 पिक्सल था, इसका साइज 2M था. 2 जो है 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 पिक्सल बन गया. क्योंकि इसका कंटेनर का वैल्यू 10 था तो 10 into 20, 10 into 2 gives 20. So it is with a size of 20 pixel now. Okay, बट अगर हम इसका एक और वैल्यू सेट कर दें, उसमें भी 2M ले दें, तो क्या फिर भी उसका वैल्यू 20 पिक्सल रहेगा? लेट्स चेक. तो अब हमने इसे पैडिंग दे दी है 2EM की. तो क्या होता है, तो देखने पे यहाँ पे इसे 40 पिक्सल की पैडिंग मिली है. क्यों? क्योंकि इसका जो कंप्यूटेड वैल्यू वो 20 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 20 पिक्सल में कैलकुलेट हो गई है. तो जो लेटेस्ट वैल्यू है उससे वो मल्टीप्लाई हो गया. फॉन्ट साइज़ का जो 2M था विच इज़ 20 पिक्सल जो बन गया था, उससे 20 into 2 होकर 40 पिक्सल हमें मिला है. सो EM में ये डिफरेंस होता है रैम से. अब रैम में क्या होता है, लेट्स सी. तो रैम इज बिट डिफरेंट फ्रॉम इट. सो let's show you what is RAM. So सबसे पहले रूट एलिमेंट में HTML के एलिमेंट में हम एक साइज स्पेसिफाई कर देते हैं. ठीक है, 10 पिक्सल हमने स्पेसिफाई कर दिया इन द HTML टैग. ठीक है, कोई इसमें कंटेनर नहीं, इन द रूट एलिमेंट. अब मान लो पैराग्राफ को हमने दे दिया फॉन्ट साइज इन समथिंग रैम 3 रैम, हमने इसे साइज दे दिया तो वो 10 into 3 होकर 30 पिक्सल बन जाएगा. देखो 30 पिक्सल बन गया है. ये रूट एलिमेंट में हमने साइज दिया उससे मल्टीप्लाई हो गया. और इसमें हम पैडिंग देंगे तो वो भी 10 पिक्सल से मल्टीप्लाई हो जाएगा. वो भी 10 पिक्सल से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये यहाँ पे 90 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 पिक्सल ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ रूट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. लेटेस्ट जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई नहीं होता है. यही डिफरेंस है रैम और EM में, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं. तो आज की वीडियो में हमने ये कंफ्यूजन क्लियर किया है. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो.